अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं कि अगर किसी ने इस्लामाबाद पर धावा बोला तो कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, बाद में कोई शिकवा ना करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की कॉल पर वार्निंग जारी कर दी। कहा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे मुल्क की बदनामी हो। मलेशियन वज़ीर आज़म दौरे पाकिस्तान पर हैं। चीनी सदर और सऊदी वफ़द भी पाकिस्तान आ रहा है। ऐसे में एहतजाज की इजाज़त नहीं। किसी सूरत भी धावा इस्लामाबाद पे बोलने की ना इजाज़त है, ना उनको ये जेब देता है एज अ पाकिस्तानी। अब अगर कोई कल ये करेगा, उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करें। हमने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। फिर इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे। खुदारा इस प्राइस पे ना करें जब आपके मुल्क की बदनामी हो। इस टाइम पे मलेशियन PM यहाँ हैं, उनके मूवमेंट के दौरान या कोई दौरान बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बीच में मेरे ख्याल में चाइनीज़ डेलीगेशन पहले आ रहा है, 4-5 दिन पहले आ रहा है। उससे पहले सऊदी डेलीगेशन है, और इस तरह उनकी जो एडवांस टीम है वो भी पहुंचना शुरू हो जाएंगी 4-4, 5-5 दिन पहले। ऑलरेडी इस्लामाबाद में 144 लगी हुई है। आप ज़रूर जलसा करें, आपका आईनी हक है, लेकिन इस तरीके से किसी सूरत भी कोई चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक समझदार और अच्छे पाकिस्तानी हैं। उनको एहतजाज के फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कोई छोटा सा भी वाक़या हुआ तो उसके नताइज भुगतना होंगे। एहतजाज तहरीक इंसाफ का हक है, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में आम मुलाकातें होने जा रही हैं। 5 अक्टूबर से इस्लामाबाद में फौज तैनात कर दी जाएगी। पैरामिलिट्री फोर्स और FC को भी तलब किया गया है। KP के एक समझदार और अच्छे पाकिस्तानी हैं, उनको भी ये अपने फैसले को रिव्यू करना चाहिए कि वो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं। फिर मैं कहूँगा प्रोटेस्ट करना उनका राइट है, लेकिन ये चीज़ उनको भी जेब नहीं देती है चीफ मिनिस्टर। प्रोटेस्ट हर एक का हक है, राइट है, करें, ज़रूर करें, लेकिन खुदारा इस प्राइस पे ना करें जब आपके मुल्क की बदनामी हो, या अल्लाह ना करे कोई एक छोटा सा भी वाक़या हो जाए। जिस टाइम पे मलेशियन PM यहाँ हैं, उनके मूवमेंट के दौरान या कोई दौरान, उसका हम सारी ज़िंदगी खुमियाजा भुगतेंगे। मैं अभी भी कहूँगा कि अभी भी कल तक का टाइम है। उन लोगों को ये दोबारा सोचना चाहिए कि किसी सूरत भी धावा इस्लामाबाद पे बोलने की ना इजाज़त है, ना उनको ये जेब देता है एज अ पाकिस्तानी। हमने ऑलरेडी पैरामिलिट्री फोर्सेस को, रेंजर्स को, FCs को एक्स्ट्रा तलब कर लिया है। हमने आर्मी को 5th से इस्लामाबाद में प्लेस कर दिया है। और नाजरीन, मुल्क बेहतरी की डगर पर है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया अब तक तब्दील ना हुआ। PTO एक बार फिर मुल्क की तरक्की की राह में रोड़े अटकाने लगी। 2014 की तरह इस बार भी मलेशियन वज़ीर आज़म की आमद पर इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे रखी है। कल एहतजाज के लिए पूरे पाकिस्तान से काफिले लाने की धमकी। हुकूमत की मईशत को बेहतर करने की कोशिशें, तहरीक इंसाफ की हुकूमती कोशिशों पर पानी फेरने की तैयारी। PTI माजी से अब तक सबक ना सीखी। हालात बदल गए, लेकिन 2014 वाली रविश ना तब्दील हुई। एक और दोस्त मुल्क के सरबराह की पाकिस्तान आमद, तहरीक इंसाफ ने फिर मुल्क दुश्मनी सबूत दे दिया। मलेशियन वज़ीर आज़म पाकिस्तान में हैं, मौशी हालात बेहतर हो रहे हैं, सरमायाकारी आ रही है। खुश होने के बजाय तहरीक इंसाफ की हुल्लड़बाजी जारी है। जुम्मे के रोज D चौक इस्लामाबाद पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। बानी PTI की कॉल पर क़यादत ने तमाम जत्थों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की। हुकूमत ने भी इस बार कानून नाफिज करने की पक्की तैयारी कर ली है। साफ साफ कह दिया कि अब अमन खराब नहीं करने देंगे। तहरीक इंसाफ ने 2014 में चीनी सदर की आमद से कबल ऐसा तूफान बर्पा किया था कि उन्होंने पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के केस का फैसला कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स ये कि जमात के सरबराह को इख्तियार है कि किसी को हर्फ होने का डिक्लेरेशन दे या ना दे।
बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। आर्टिकल 63A के केस का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हो गया। जमात के सरबरा को इख्तियार है कि किसी को मुनहरिफ होने का डिक्लेरेशन दे या ना दे। 63A का फैसला एक जज के मार्जिन से अक्सरियती फैसला है। क्या एक जज की राय पार्लियामान पर भारी है? अरकान असम्बली या सियासी जमातें किसी जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं, सियासी जमातें अपने सरबरा के मातहत होती हैं। पार्टी लीडर का इख्तियार जज ले ले तो ये गैर जमहूरी अमल होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का मुख्तसर फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त मुतफिका तौर पर मंजूर की जाती है। सदारती रेफरेंस पर 17 मई 2022 का अक्सरियती फैसला कलअदम करार दिया जाता है। बेहतरीन तरीके से केस चलाने पर वकला के रवैये को सराहते हैं। केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने आर्टिकल 63A की समाअत से खुद को अलग कर लिया। कहते हैं बेंच आईनी नहीं। बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह का केस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और बैरिस्टर अली जफर के दरमियान दिलचस्प मकालमा। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर से मकालमा किया कि आपकी बानी PTI से मुलाकात हो गई है। अली जफर बोले, मुलाकात तन्हाई में नहीं हुई, अहलकार मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने कौन सी खुफिया बात करना थी? चीफ जस्टिस ने कहा, अली जफर साहब आप सीनियर वकील हैं, जानते हैं अदालती कार्रवाई कैसे चलती है। अली जफर ने जवाब दिया, मेरे मौक्कल को बेंच पर एतराज़ात हैं, हिदायत के मुताबिक अमल करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा, सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। अली जफर बोले, सुर्खी आज भी है, 25 अक्टूबर वाली। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें इस बात का मालूम नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने अली जफर को पेशकश की, हम आपको अदालती मावन मुकर्रर कर दें, आपको एतराज तो नहीं। सीनियर वकील ने कहा, अदालती हुक्म पर कोई एतराज नहीं, मावन बनने को तैयार हूँ। अली जफर ने इंकशाफ किया, हुकूमत आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। चीफ जस्टिस ने वार्निंग दी, आप हद अबूर कर रहे हैं और फैसले से कबल तौहीन अमेज बातें कर रहे हैं। हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारी इज्जत करें। मुल्क को चलने दें, आप एक फैसले से क्यों घबरा रहे हैं? अली जफर ने कहा, मशवरा होगा, आप तमाम जजेस आपस में मिलकर बैठें। चीफ जस्टिस ने कहा, आप हमें मुफ्त का मशवरा दे रहे हैं, तो एक मुफ्त का मशवरा हमारा भी है। कहा, तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर मामला तय कर लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहकहे गूंज उठे। आर्टिकल 63A पर 5 रुकनी बेंच का फैसला आईनी और कानूनी माहिरीन दुरुस्त करार देते हैं। उम्मीद जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी मामलात में बेहतर रहनुमाई करेगा। आर्टिकल 63A के मामले पर अदालत उज़्मा का इक़दाम सराहा जाने लगा। आइन और कानून पर निगाह रखने वाले 5 रुकनी बेंच का फैसला खुश आइंद करार देते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक कहते हैं, अदालत ने तमाम फरीक़ैन को सुनकर फैसला किया जो मुस्तक़बिल की सियासी समत का तयन करेगा। आज जिस अंदाज से दलाइल हुए, अली जफर साहब ने अपने आप को पीछे किया और फिर पार्टी को छोड़ के फिर उन्होंने कहा कि चले मैं आप अदालत के मावन के तौर पे बात करता हूँ, तो उनको सुना गया। इस तरह आप देखते हैं नाइक साहब को सुना गया, फारूक नाइक साहब को और लोगों को भी। उसके बाद मुतफिका 5-0 से फैसला आना, मेरा ख्याल है ये हमारी आगे आने वाली सियासत जो है ना उसकी डायरेक्शन सेट करेगा। माहिर कानून राजा खालिद कहते हैं, आर्टिकल 63A का फैसला कलअदम करार दिया जाना मुतवक्के था। कहा, फैसला आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी साबित करता है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल मुतवक्के था, इसलिए कि 63A का फैसला करते हुए उस वक्त का जो बेंच था उसने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया था और सिर्फ 63A ही नहीं बल्कि जो 95 है हमारा आर्टिकल विद रिगार्ड टू नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो भी बिल्कुल गैर मौसर हो गया था, रिडंडेंट हो गया था। माहिर कानून हाफिज एहसान अदालती फैसले के हामी नजर आए। आर्टिकल 63A का कलअदम करार दिया जाना दुरुस्त करार दिया। कहा, इससे कबूल होने वाला फैसला तनकीद की जद में था।
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज जो 5-0 से एक फैसला दिया है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के मुताबिक उन्होंने फैसला दिया है, चूँकि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर फैसला किया था मई 2022 के अंदर, जो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, उसके अंदर जिन 4 क्वेश्चंस पे बात की गई थी वो प्रिजम्पटिव किस्म के क्वेश्चन है और आर्टिकल 63A की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो मांगी गई थी। तमाम आईनी और कानूनी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक नजर आए कि 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाकर 2022 में होने वाले फैसले की तस्हीह कर दी। नाजरीन, आर्टिकल 63A का फैसला कबूल करते हैं मगर मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देने से इनकार, कहा आईनी तरमीम के मामले पर जल्दबाजी कबूल नहीं। 18वीं तरमीम पर 9 महीने बैठे रहे, आज 24 घंटे के अंदर कह रहे हैं कि तरमीम करें। मफादात के लिए तरमीम करनी होती है तो ये फौरन करते हैं, किसी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने पर आमादा नहीं। हुकूमत से आईनी तरमीम का बिल मौखर करने का मुतालबा भी कर दिया। अपोजिशन से भी एहतजाज मौखर करने की अपील की। के वाले से फैसला अगर आया है, अदालत का फैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए और ये कोई सेल परचेज का जरिया नहीं बनना चाहिए इसको। इस आईनी तरमीम का मसला है, मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की, और उसमें कोई इमरजेंसी मुझे नज़र नहीं आ रही। एक ज़माने में हमें कहा गया कि इतवार के दिन ही करना है वरना सोमवार आएगा तो आसमान ज़मीन पर गिराएगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लामी कानून साजी के लिए कोई जल्दी नहीं, लेकिन उनके मारूजी मफादात, फौरी मफादात, सियासी मफादात, उसमें इतनी जल्दी होती है कि रातों रात आइन में तरमीम की जाए। हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं। मैं हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मौखर कर दिया जाए। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मौखर कर दें। इस वक्त आम खबर शामिल करेंगे। आईनी तरमीम से मुतालिक स्टेक होल्डर्स की तजवीज़ आ गई है। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि 1-2 रोज़ में इत्तेहादियों को एतमाद मिलेंगे। बार कौंसिल समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से सिफारिशात शेयर की थी। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मलिक सईद अवान से। जी मलिक सईद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात आ रही हैं? बिल्कुल, आज वज़ीर कानून ने गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान बताया कि आईनी तरमीम से मुतालिक स्टेक होल्डर की जो तजावीज़ हैं वो आ गई हैं। 1-2 रोज में साथियों को एतमाद में लेके उनका ये भी कहना था कि बार कौंसिल समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से सिफारिशात शेयर की गई। ये अभी ऐवान सदर में जो मलेशिया के वज़ीर आज़म के एजाज़ में इशाया दिया गया था। तो इस मौके पर इशाये के बाद साथियों के गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान जो है वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का ये कहना था कि हम 1-2 रोज में स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करेंगे। आईनी तजवीज़ से मुतालिक जो है वो आईनी तरमीम से मुतालिक तजवीज़ हमारे पास आ चुकी है और उनका कहना था कि बार कौंसिल समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से सिफारिशात भी शेयर की जा चुकी हैं। ठीक है, नुमाइंदा इस्लामाबाद मलिक सईद अवान आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, क्या चलाओ किराए की सियासत महंगाई कम कर सकती है? पख्तूनख्वा में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। ऐसा लगता है कि 18वीं सदी का मुल्क है, ये हमारा आखिरी मौका है कि मुल्क आगे ना बढ़ा तो तरक्की ख्वाब रह जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हिम्मत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा दहशतगर्दी, जलाओ घिराओ, फितने ने कभी किसी कौम को तरक्की नहीं करने दी। सरकारी वसाइल को किसी सूबे पर हमला करने के लिए इस्तेमाल ना करें। जहनी मफलूज लोग काम करते हैं, ना किसी को करने देते हैं। क्या वजह है कि जब मुल्क की तरक्की करता है तो नून लीग का दौर होता है? मैं आपको बता दूं, मैं कौम के सामने ये बात रखना चाहती हूँ कि दहशतगर्दी, घेराओ, जलाओ, मार दो, मर जाओ, इंतशार, फितना, इसने ना कभी किसी कौम को तरक्की दी है। समझते हैं कि घेराओ जलाओ की सियासत आपको नौकरी दे सकती है, लेकिन अगर सही मायनों में जो ज़ेनी मफलूज है वो ये लोग हैं जिनसे ना काम होता है ना किसी को करने देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई देखने वाला नहीं है। क्या वजह है कि आपकी जो इकॉनमी है, आपकी जो मईशत है वो तरक्की करने लगती है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। ये जो पैसा आप खर्च रहे हैं पंजाब पे हमला आवर होने के लिए, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अमानत है। ये जो हिम्मत कार्ड है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब भर से 65,000 अफराद को हम शुरुआत कर रहे हैं और ये 2 अरब 60 करोड़ का प्रोग्राम है। और हिम्मत कार्ड में जो 3 महीने के आपको 10,500 रुपये मिलेंगे। तो दूसरी जानब आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो ने 7 अक्टूबर को जमात इस्लामी के इसराइल मुखालिफ एहतजाज में शिरकत का ऐलान कर दिया है। इसराइल ने फ़लस्तीन में मुसलमानों की सरजमीन पर कब्जे की नई मुहिम शुरू की।
साजिश के तहत गजा में कत्लेआम किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो की हाफिज नईमुर रहमान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मशरिक़ वुस्ता से लेकर ईरान तक एक जंगी थिएटर बनता जा रहा है। बच्चों और ख़वातीन की शहादत पर भी दुनिया खामोश तमाशाई है। फ़लस्तीन के मसले पर पूरे पाकिस्तान को एक पेज पर होना चाहिए। जो इजराइल का इंपीरियलिस्ट कॉलोनियल एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है, जिस पे इन्होंने मुसलमानों का जेनोसाइड की सूरत में और मुसलमानों की सरजमीन को कब्जा करने की सूरत में एक नया मुहिम अक्टूबर 7 से शुरू किया। इस पूरी साजिश में मुसलमानों को और ख़ास तौर गजा के मुसलमानों को डीह्यूमनाइज किया गया, इनका कत्लेआम को जस्टिफाई किया गया। इंटरनेशनल लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस, इंसानी हकूक़ का कोई परवाह नहीं। जितने बच्चे को शहीद किए गए हैं, जितने ख़वातीन को शहीद किए गए हैं, उससे पूरी दुनिया पे कोई असर नहीं। ऑक्यूपेशनल फोर्सेस अपना वॉर थिएटर को एक्सपैंड करने जा रहे हैं। जहाँ तक फ़लस्तीन का इशू है, जहाँ तक मुस्लिम उम्मा का इशू है, जहाँ तक इंसानियत का इशू है, ना सिर्फ हम दोनों एक पेज पे हैं, मगर पूरा पाकिस्तान को एक पेज पे होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर पहले भी जलसों में नहीं पहुंच पाए और कल तो किसी सूरत एहतजाज में डी चौक नहीं पहुंच पाएंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू बोले। उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। वो सिर्फ कहते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन कल वो एहतजाज में नहीं पहुंच पाएंगे। प्रोग्राम अब से कुछ देर बाद 10:03 पर आप देख सकेंगे। वो फ्रीक्वेंसी कम है, लेट हर जगह लेट पहुंचते हैं। पिंडी लेट पहुंचे, बोरान से यूटर्न ले लिया। अपडेट क्या हुआ? सॉफ्टवेयर नहीं, सब सॉफ्टवेयर में अपडेट क्या मतलब? सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो हो गया थोड़ा कैसे हुआ? थोड़ा सा देखें, वो नहीं पहुंचे किसी जलसे में भी। वर्कर कहते हैं आगे जाओ, लीडर कहते हैं पीछे जाओ। कभी आपने ये देखा कल के बारे में क्या पेश करे? कल आएंगे। कभी मुझे आपने कहा कि फौज हो और सिपाही कहें लड़ने और जनरल कहे कि नहीं आपस रिवर्स मारो, ठीक है? तो ये तो इनकी नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे। फैसल करीम कुंडी साहब ने खबर ये दे दी है गवर्नर केपी के साहब ने कि जी अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला केपी के कल नहीं आएंगे इस्लामाबाद, कंफर्म। और अगर आ गए तो चलो, ये तो इफ एंड बट क्या बात। मैं क्या नहीं आएंगे तो मैं आपको ऑथेंटिक आप इतने यकीन से कह रहे हैं, ऑथेंटिक बात, ये खबर दे रहे हैं जी। सर वैसे भी पूरी रात पड़ी हुई है, हो सकता है वो अपना जहन चेंज कर लें। वो मैं भी कह रहा हूँ ना, मैं भी कह रहा हूँ नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बीवी कमाई रखेगी तो घर का निस्फ खर्च भी उठाएगी। अनोखी शादी का मंतकी अंजाम क्या होगा? बोल कहानी की सीरीज तनख्वाह देखिए कल रात 8 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। बिजली, पानी, खाना पीना जो तुम यूज करोगी उसके पैसे दोगी। तुम्हारी फूटी कौड़ी भी नहीं लूंगा मैं। तो क्या सारी जिंदगी हम इसी तरह चलते रहेंगे? हाँ। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा। इसी के साथ खबरों में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।